ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे श्रोतागणों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए आज मैं आपको भगवान शिव की एक और कथा सुनाता हूँ, पौराणिक। जब भगवान शिव के कारण एक राजा को स्त्री और पुरुष दोनों बनकर जीवन बिताना पड़ा। पौराणिक कथाओं में न केवल सृष्टि के निर्माण से जुड़ी कथाएं, बल्कि मानव जाति और पशु के अस्तित्व से जुड़ी कई दिलचस्प किस्से हैं। कुछ ऐसा एक पौराणिक कथा महादेव का है, जिसमें किन्नरों जैसे अस्तित्व में आए इस बात का वर्णन है। क्या है ये पौराणिक कथा, जानते हैं। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और सनातन धर्म के उत्साह को और बढ़ाएं, जिससे मैं आपको ये वीडियो व्लॉग्स बना सकूं। किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में जानकारियां वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, लेकिन किन्नर का अस्तित्व कैसे शुरू हुआ, इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा आज मैं आपको बताता हूँ। कथा के अनुसार प्रजापति नाम के राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम राजा ने इल रखा। इल एक दिन अपना शौक पूरा करने के लिए शिकार पर निकले। शिकार की चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर पहुंच गए जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जब भगवान शिव ने स्त्री का रूप धारण किया तो उस समय जंगल में मौजूद सभी प्राणी, पेड़ और पौधे भी स्त्री बन गए। राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे और वह भी अचानक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए और उनके साथ आए सारे सैनिक भी उसमें सारे स्त्री बन गए। जब ये देखा कि भाई राजा इल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वे अचानक स्त्री कैसे बन गए। उन्होंने खुद को इस स्वरूप में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तभी उन्हें पता चला कि भगवान शिव के कारण वो स्त्री बन गए हैं। तब राजा इल और भी ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि अब सब कुछ भगवान शिव के हाथों में था। राजा इल डर गए और डरते डरते भगवान शिव के चरणों में पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव से पुरुष और परिवर्तित करने के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने राजा इल से कहा, तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। माता पार्वती, जब राजा इल ने दूसरा वरदान मांगने के लिए मना कर दिया, तब माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। जब उन्होंने माता पार्वती से अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान मांगा तो माता पार्वती ने कहा, तुम जिस पुरुषत्व का वरदान मांगना चाहते हो, उसके आधे हिस्से में दाता तो खुद महादेव है। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ, लेकिन यदि तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो, तो मैं अर्धनारीश्वर होने का कारण तुम्हें आधा जीवन स्त्री अथवा आधा जीवन पुरुष के रूप में जीने का वरदान अवश्य दे सकती हूँ। यदि तुम तैयार हो तो मुझे बता दो, तुम कब स्त्री के रूप में और कब पुरुष के रूप में रहना चाहते हो। तब राजा ने काफ़ी सोच विचार कर माता पार्वती से कहा, हे माँ, मैं 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। माता पार्वती ने आशीर्वाद राजा इल को दे दिया, लेकिन उनके सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रहे। माता पार्वती ने यह भी कहा, जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपनी स्त्री रूप नहीं याद रहेगा, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे तो मैं पुरुष रूप याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा इल एक किन्नर के रूप में 1 महीने पुरुष इल और 1 महीने स्त्री रूप में रहने लगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में अपना ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। यदि आपने कुछ पूछना है, ब्लॉग के बारे में कोई त्रुटि है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे मैं और सुधार कर सकूँ और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे ही ब्लॉग बनाता रहूँ, जिससे मैं आपको भी प्रेरणा मिले और मुझे भी। दोस्तों, आसपास सफाई बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए और हाँ,
संयम बरते, धीरे बोले, प्रेम से बोले, जब भी बोले ओम नमः शिवाय, जय